हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूपी जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशाम्बी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जैन एवं बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? तो दोस्तों, यूनेस्को ने कुंभ मेला को सांस्कृतिक विरासत की सूची में कब शामिल किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2017 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें दोस्तों आपको बताना सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। ऑप्शन बी, ट्रोनिका सिटी नोएडा। ऑप्शन सी, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात। ऑप्शन डी, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो दोस्तों, अगर सही नहीं है की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, जो ट्रोनिका सिटी है नोएडा में नहीं बल्कि कहाँ पे है? गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद में। दोस्तों, ट्रोनिका सिटी कहाँ पे है? गाज़ियाबाद में, नोएडा में नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ बिल्कुल सही है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात बिल्कुल सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ट्रोनिका सिटी कहाँ पे हो जाएगा? गाज़ियाबाद में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुपति सहाय। दोस्तों, फिराक गोरखपुरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुपति सहाय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजनौर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भदोई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? दोस्तों, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में कब परिवर्तित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है।
दोस्तों बताना है इसमें कि दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरेली। दिया सलाई उद्योग के लिए कौन सा शहर फेमस है, तो आंसर हो जाएगा बरेली। अगला सवाल है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। अगला सवाल है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरसाना में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारदा नहर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें भी आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर सुमेलित नहीं है की बात करें तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने के लिए। तो दोस्तों गोरखपुर खेल कूद के सामान के लिए फेमस नहीं है, बल्कि किसके लिए फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाथ से बुने हुए कपड़ों के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, गोरखपुर काहे के लिए प्रसिद्ध है, हाथ से बुने कपड़ों के लिए। गोरखपुर दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथ से बुने हुए कपड़ों के लिए। नोएडा सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग के लिए सही आंसर है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग बिल्कुल सही है। वाराणसी रेशम उद्योग के लिए बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे खेल कूद के सामान के लिए कौन सा शहर फेमस है, तो आपका आंसर होगा मेरठ, मेरठ। दोस्तों खेल कूद के लिए कौन सा शहर फेमस है खेल कूद के सामान बनाने के लिए, तो आपका आंसर होगा मेरठ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 67.68%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुर्जा। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसमें बताना है उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियों के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से संबंधित है या किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन समुदाय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? दोस्तों इसमें बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 57.20%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतापगढ़। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतापगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट का क्षेत्रीय केंद्र डैश में स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बताना है आपको उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोजाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गन्ना। कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। दोस्तों इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1989 में 1989 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। दोस्तों इसमें बताना है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। यानी प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 902। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में
उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश इनमें से किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो दोस्तों गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, आलू का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं है तो आंसर हो जाएगा फूलों का। दोस्तों उत्तर प्रदेश फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नरोरा में, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटावा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो दोस्तों कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोजाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? दोस्तों इसमें बताना है बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। दोस्तों माघ मेला कब शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मकर संक्रांति के दिन। माघ मेले की शुरुआत कब होती है? तो आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति पर। अगला सवाल है अगला प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 912। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पलाश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध
किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों इसमें पूछा गया है परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेतवा नदी। परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पूर्व का ग्रास के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नौज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजनौर। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भदोई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 57.20%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 57.20%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक। कौन से नृत्य की उत्पत्ति हुई है उत्तर प्रदेश में? तो आंसर हो जाएगा कथक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारहसिंगा यानी दलदल का मृग। बारहसिंगा या दलदल का मृग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य में डैश शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरादाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं? दोस्तों इनमें से कौन कौन से राज्य हैं जिनको मिलाकर ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। इन तीनों राज्यों को मिला के ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नौज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो डैश में स्थित है? तो दोस्तों वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिठूर में।
कहाँ पे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बिठूर में। अगला प्रश्न है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया है या किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। दोस्तों 1921 में इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था? दोस्तों इसमें बताना है कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने चरम स्थान पर थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुधन मेला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 8। 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली प्लस अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है। दोस्तों 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान डैश द्वारा लिखा गया है। दोस्तों गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रघुपति सहाय। दोस्तों आपका अगला और अंतिम सवाल है, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला क्रमशः
प्रत्येक डैश वर्ष लगते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बताना है कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला क्रमशः कितने वर्ष के बाद लगते हैं। तो दोस्तों कुंभ मेला 12 वर्ष के बाद लगता है, अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष के बाद लगता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12वें और 6वें। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने यूपी जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।